अभी मैं मूड हो गया फ्रेश किया और मैं बाहर गया। Hey guys, good morning. Welcome and welcome back to my channel. Welcome back to another fresh new vlog. So जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वाले ब्लॉग में देखा ही था दैट वी आर इन गोवा। यस, एंड आज है डे 2, टेक्निकली डे 1 क्योंकि कल तो हमारा आने में ही आधा दिन निकल गया था। सो दिस इज़ लाइक द एक्चुअल फर्स्ट डे। सुबह उठ चुके थे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अभी हम प्लान कर रहे हैं नहाने का। मतलब मैं नहाया नहीं हूँ, अंकल आंटी नहा चुके हैं, सिद्धि बच्ची है वो अभी पार्क में गई है खेलने के लिए। सो जब तक वो आती है मैं नहा लेता हूँ। एंड यस, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या पहनूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। सो आई एम थिंकिंग टू वेयर दिस नाउ। यू मस्ट बी लाइक ये तो नॉर्मल जीन्स है, टी शर्ट है, बट नहीं, टी शर्ट ये वाली है, बट जीन्स देख के, फटी हुई जीन्स देख के फट जाएगी। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही फटी हुई है और इस जीन्स को मैंने आज तक नहीं पहना था क्योंकि ये हर जगह पे जाने के लिए ज़्यादा फटी हुई थी। सो मैंने इसको गोवा के लिए बचा के रखा क्योंकि गोवा में लोग कपड़े ही ऐसे पहनते हैं, फटे फुटे। सो मैं फटी हुई जीन्स पहनूंगा एंड रूम टूर मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि अभी बहुत मेसी हो गया है। सो जैसे हम बाहर घूमने जाएंगे उसके बाद क्लीनिंग हो जाएगी, रूम सर्विस, एंड जब हम वापस आएंगे उसके बाद मैं आपको इसका पूरा टूर देता हूँ। सो दिस इज बेसिकली, आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, बट एक रूम वहाँ पे, एक रूम यहाँ पे है एंड वी हैव वन वॉशरूम एंड देन वी हैव अ मेन डोर। सो इट्स लाइक अ 2 BHK। उस तरफ किचन है, बैल्कनी है एंड यस, सो आई होप यू गेट इट। अभी मैं जल्दी से गेट रेडी विथ मी शूट कर लेता हूँ एंड देन आई सी यू गाइस। आई हैव गॉटन रेडी। मैंने गेट रेडी विथ मी भी शूट कर लिया जिसका सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये एक ब्रांड ने सनस्क्रीन भेजी थी, ये एक और ब्रांड ने परफ्यूम भेजा था, ये एक और ब्रांड ने लिप बाम भेजी थी। तो इन शॉर्ट एवरीथिंग इज जस्ट लाइक स्पॉन्सर्ड जिसके मुझे शूट करना था, दैट इज डन। एंड यस, लाइटिंग थोड़ी सी अजीब है, मैं आपको बाहर जाके अपना कंप्लीट लुक दिखाता हूँ। गाइस हम लोग सभी रेडी हो चुके हैं एंड नाउ वी हैव कम नियर द पूल एंड इफ यू ऑल डोंट नो आई जस्ट वांट टू से दैट इवन ज़ूज़ू इज अ इन्फ्लुएंसर और इसने जो कपड़े पहने हैं हमें इसका भी शूट करना है, कॉपरेट नहीं कर रही है। सो हम लोगों ने ये जगह डिसाइड की इसका शूट करने के लिए। ज़ूज़ू हाय बोल दो मम्मा। देखो इसका शूट वगैरह करते हैं एंड उसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे। एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लोर गोवा। अभी अपनी चाबी दे रहा हूँ रूम की सो दैट रूम क्लीनिंग वगैरह हो जाए एंड अब हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सारी आइटनरी आंटी ने प्लान की है, मैं तो बस मुँह उठा के आ गया हूँ एंड लेट्स गो। आई लाइक इट्स सनी, अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। अभी चलते हैं। द प्रॉपर्टी इज़ काइंड ऑफ नाइस। इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये सारी चीज़ों के क्लोज बाय है, लाइक इट्स इन बिटवीन द सिटी। एंड गाइस नाउ वी हैव कम टू द वैगटोर बीच एंड हम लोगों ने डायरेक्टली कार यहीं पे लेके आ गए। यहाँ पे समुंदर है, वी डिडंट हैड टू वॉक एट ऑल एंड वाओ दिस इज नॉट अ बीच, मतलब यहाँ पे बीच ही है बट इट्स नॉट दैट सैंडी बीच। यहाँ पे पत्थर हैं काफी सारे, लाइक दैट्स द माउंटेन एंड यू कैन सी दैट it's less crowded, it's nice photogenic place. If you're a non-vegetarian then trust me, you have the whole world, you have a lot of options to eat, but vegetarians के लिए भी हैं but not as much as how non-vegetarians have the variety and all. ये हम लोग यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं क्योंकि उसी के लिए आए हैं एंड दिस कैफे लुक्स कूल। आप थोड़ी सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। गाइस अभी हम जा रहे हैं फोर्ट। अंकल और ज़ूज़ू कार में ही बैठ गए क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। मैं और आंटी आए हैं
आंटी हाय बोल दियो ब्लॉग में। बहुत हालत खराब हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ही धूप है और ऊपर से चढ़ाई। हाँ चलो देखते हैं ऊपर क्या क्या है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। बट इफ़ यू हैव अ बेबी बहुत मुश्किल होगा गोवा ट्रिप। आपको यहाँ पे शॉप्स भी मिल जाएंगी खाने पीने की, बट हम भी थोड़ी देर पहले ही आइसक्रीम खा के आए हैं। भाई अभी तो फोर्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। गाइस हम फोर्ट आए तो हैं, बट अब जाके पता चला ऊपर फोर्ट ही नहीं बचा है, बस फोर्ट की दीवारें दीवारें हैं। देखिए ना, एक्चुअली मेक दिस एज अ सनसेट पॉइंट, बट यहाँ पे 5 बजे बंद कर देते हैं, तो इसका मज़ा भी नहीं उठा सकते। बाय द वे दिस इज़ ओपन फ्रॉम 10 to 5 एंड आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे, एंट्री का कोई चार्जेस नहीं है। सो यू कैन कम एंड एंजॉय। वहाँ पे देखो वो पूरा समुंदर है। सी फेसिंग घर तो नहीं ले पाए, बट हम व्यू पॉइंट ज़रूर देख लिया। गाइस हम लोग आ चुके हैं द व्यू पॉइंट पे। सो हम लोग उधर से चल के आए थे एंड देन यू विल फाइंड लाइक यहाँ पे ऐसे चढ़ने की दीवार सी है, और यहाँ से व्यू क्रेजी है। लाइक दिस इज़ द प्रॉपर व्यू पॉइंट। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे बीच से ज़्यादा ये वाली जगह अच्छी लगी। वन, आपको पूरा समुंदर दिख रहा है, सेकेंड अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हैं, एंड थर्ड यहाँ पे हवा भी चल रही है। एंड हम लोगों ने यहाँ पे मस्त मस्त फोटोज़ खींची हैं। सो दिस इज़ बेसिकली लाइक यू नो हर जगह से ऐसे कनेक्टेड है द कोस्टल लाइन। सो वो एक बीच है, दिस इज़ वन बीच, एंड यहाँ पे एक बीच है, फिर वहाँ पे ऐसे करके कंटिन्यूसली 5 से 6 बीचेस हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। सो आप चेक कर लेना आपको कौन से पे आना है। इफ़ यू वांट टू यू नो हैव दैट माउंटेन एंड द बीच व्यू दोनों, सो आप इस जगह पे आ सकते हो। एंड वहाँ पे बोटिंग वगैरह एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। ये देखो वहाँ पे जाके आप लोग फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो, बट यहाँ पे भी आ जाएंगी, बट वहाँ से बहुत बेटर आती हैं। वेल धूप बहुत थी, ह्यूमिडिटी थी, बट इट वाज सो डैम वर्थ इट गोइंग देयर। एंड बहुत अच्छी लाइक आई फील लाइक अब तक की सारी अच्छी फ़ोटो यहीं पे आई है हमारी। और जूजू को और अंकल को नहीं लेके आए, दैट इज़ सेकेंड गुड थिंग, ताकि हम 1 घंटे तक फ़ोटो खींच रहे थे। और जूजू तो लिटरली परेशान हो जाती, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए ऐसा कोई जगह भी नहीं है। हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी पार्किंग पे। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी जगह है, लाइक इफ़ यू वांट टू बाय सम यू नो एस्थेटिक थिंग्स, बैग्स हैं, कैप्स हैं, और फ्रिज मैग्नेट्स भी हैं, बट हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, हमारे होटल के पास मार्केट है, हम लोग वहाँ से खरीदेंगे। एंड गाइज आर नेक्स्ट लोकेशन इज़ पारा रोड, विच यू ऑल माइट नो। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये वाली रोड है। दिस वॉज यूज इन ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली शूटिंग में। एंड यस हम लोग आ गए हैं, बट यहाँ पे भी एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं। हाय, थैंक यू सब्सक्राइब कर दियो भाई। अभी हम लोग यहाँ पे शूट करें हैं, एंड यस आई शो यू द रोड। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रुके हैं। गाइस ये है पारा रोड। कैन यू जस्ट बिलीव यहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी, बट अभी भी भीड़ इतनी है जैसे कि कोई मूवी की शूटिंग ही हो रही है। बट यस अगर आपको यहाँ पे आना है फ़ोटो वगैरह के लिए, प्लीज़ कम अर्ली मॉर्निंग। इवनिंग में तो और भीड़ होगी, बट मॉर्निंग में आना बेस्ट है। अगेन यहाँ पे पार्किंग के पैसे लगेंगे, घूमने के लिए तो कुछ नहीं, जस्ट अ सिंपल टाइनी लिटिल रोड। एंड आपको साइकिल भी मिल जाएंगी, लाइक यू वुड हैव सीन इन द मूवी कि वो आलिया भट्ट साइकिल चला के आ रही है। सो आप यहाँ पे साइकिल भी रेंट कर सकते हो। उसका मैंने नहीं पूछा कितना लेंगे, बिकॉज मुझे साइकिल नहीं चलानी। एंड यही था गाइस पारा रोड। यहाँ कुछ नहीं है ऑनेस्टली बस फोटो में ही अच्छी दिखती है, रियलिटी में उतनी कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते।
later that same evening. हे गाइस, राइट नाउ इट्स 5:30। हम लोगों ने यहीं पे होटल के एग्जैक्ट सामने एक रेस्टोरेंट है, कान्हा करके, प्योर वेज। हम लोगों ने बहुत ही यमी, लाइक लास्ट नाइट से ये वाला होटल वाज फार बेटर। प्रॉपर नॉर्थ इंडियन खाना मिल रहा था। वो खाया, आके मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का नैप ले लिया है और अभी हम रेडी होंगे एंड विल गो आउट। फर्स्ट विल गो टू बीच एंड देन विल गो फॉर जूजूज बर्थडे पार्टी। यस, सो यस, आई एम लविंग इट। अब मुझे गोवा से इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि आई हैव डिसाइडेड कि व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग आई वांट टू स्टे इन गोवा फॉर 2 to 3 years, मे बी रेंट अ हाउस एंड लिव दिस लाइफ फॉर कंटिन्यूसली। And guys, now we are going out. We are going for Siddhi's birthday celebration. हम जा रहे हैं मौर्जियम में, जो कि जहाँ पे हम रुक रहे हैं यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 15-17 किलोमीटर है। सो हमें 1 घंटा लगेगा, है ना सिद्धि? हैप्पी बर्थडे सिद्धि। सिद्धि हैप्पी बर्थडे। सिद्धि हैप्पी बर्थडे। गाइस, सारे इसको बर्थडे विश कर दो कमेंट सेक्शन में। एंड ये है इवनिंग, मतलब हम जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वो है ना बीच साइड का है। सो हमें वहाँ से बीच भी दिखेगी। दो हम लोग जब तक पहुँचेंगे तब तक लेट हो जाएगा, बट स्टिल वी कैन गेट टू एन्जॉय द ओशन। और ये हमारा होटल का I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, music is my band-aid. Here the other day I turned off all the lights. Spent an hour with my memories. हे गाइस, हम लोग डिनर वगैरह करके आ चुके हैं। रास्ते में हम लोगों ने केक पिकअप कर लिया था, सो अभी हम केक कट करने जा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, हम लोगों ने केक ले लिया, सब कुछ ले लिया, बट रूम पे आने के बाद पता चल रहा है कि हमारे पास लाइटर या फिर मैच बॉक्स ही नहीं है। सो आई वेंट टू अ शॉप लाइटर लेके आने के लिए, क्योंकि हम में से कोई स्मोकिंग करता ही नहीं है, तो हमारे पास था ही नहीं। दिस इज़ सच अ बेसिक थिंग, और रूम में भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अभी हम केक कट करेंगे। शायरों से लफ्ज़ लेके थोड़े से उधार, बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार। हो रहा था, हो गया है हल्का सा ख्याल, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर। Day 3. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 2 इन गोवा। आज डे 2 है और काइंड ऑफ हमारा लास्ट डे है। अभी बज रहे हैं 10
और हमारा होटल चेकआउट है 11 बजे। ब्रेकफास्ट मैंने जैसे आपको दिखाया हम लोगों ने कर ही लिया है, और 11 बजे हम लोग चेकआउट करेंगे और लगभग 2-3 बजे तक 1-2 और बीच घूम के खाना वगैरह खा के फिर हम बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हमें लग ही जाएंगे 8 घंटे तो मिनिमम है। सो अगर हम 2 बजे निकलेंगे तो बैंगलोर 10 बजे पहुंच जाएंगे। द रीज़न ऑफ लिविंग इज़ अब मेरे कॉलेज स्टार्ट होने में बहुत कम दिन बचे हैं, सो जाके मुझे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी करनी है। अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 से 4 बीच कवर कर लिए, 3 बीच कवर कर लिए, एक आज कवर कर लेंगे। और उसके अलावा अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ बचा है, मतलब कैफ़े वगैरह आज होंगे बट वो हम नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा हो गया गोवा ट्रिप। सो आज हम निकलने की सोच रहे थे। पहले हमने सोचा था कि हम 3rd डे तक एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमने 2 ही दिन का होटल बुक किया था। बट नाउ वी फील लाइक अरे बहुत घूम लिया गोवा, अब घर चलो, सॉरी विल गो होम। और ज़ू वहाँ पे मतलब आज है ना अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड थी ब्रेकफास्ट के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बाहर बैठ के खाना खाया। और बाहर इस जैसे ही जुजू ने ये किड्स प्ले जोन देखा है, शी लाइक मैं तो ब्रेकफास्ट करूँगी नहीं, वो तो सिर्फ झूल रही है। गाइस ऑल्सो हम लोग चेकआउट करने वाले हैं एंड आई हैवंट गिवन यू द रूम टूर येट। प्लीज़ डोंट माइंड, बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है क्योंकि जब इन्होंने साफ़ किया था तब मैं शूट करना भूल गया। चेकआउट करने का टाइम हो गया, सो आई जस्ट शो यू फ्रॉम इनसाइड। ये मतलब एंट्रेंस है, मैंने चाबी बाहर ही छोड़ दी है। मतलब ये मेन डोर आप जैसे ही एंटर करते हो आपको ये कार्ड होल्डर वगैरह मिल जाता है, मतलब आई डोंट की वाला मिल जाता है। यहाँ पे ऐसे चप्पलें निकालने की जगह है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इट हैज़ 2 रूम्स, मतलब एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में और एक कॉमन वॉशरूम है। फर्स्ट आई शो यू माई रूम। लेफ्ट साइड में जैसे ही आप आते हो, सो ये रूम है, यहाँ पे टीवी दिया है, एसी दिया है, कबोर्ड दिया है और मैंने अपनी सूटकेस रखी हुई है एंड दिस इज़ द बेड एंड नथिंग एल्स अबाउट इट। ये मतलब प्रॉपर एक छोटा सा प्यारा सा रूम है और इट्स फाइन, मतलब क्योंकि मुझे अकेले को ही रहना था और आज सच इतना बड़ा मुझे चाहिए भी नहीं था, बट इट्स गुड। एंड व्हेन यू टर्न सो इस तरफ अगेन दिस इज़ द नॉर्मल वॉशरूम, इसमें भी दिखाने लायक कुछ नहीं है। एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम। दिस इज़ अ बिगर एंड अ बेटर रूम क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है, जैसे ही आप ऐसे स्लाइड करते हो दिस इज़ द रूम। प्लीज़ मेस को इग्नोर करें क्योंकि हम पूल वगैरह में जाने का सोच रहे थे। यहाँ पे बेड है, साइड टेबल है एंड यहाँ पे एक मिरर भी है। एंड देन इफ़ यू टर्न दिस साइड यू विल फाइंड दिस स्लैब, लाइक दिस इज़ मोर और लाइक अ किचन। सिंक दिया हुआ है, डस्टबिन है, यहाँ पे केटल है एंड हमें पानी की बॉटल कुछ ये प्रोवाइड करते हैं, हमने एक्स्ट्रा भी मंगवाई थी। एंड यहाँ पे फ्रिज है। सो इन शॉर्ट इस रूम में सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे बैग रखने के लिए और ये वार्डरोब है। सो दैट इज़ डन एंड व्हेन यू कम दिस साइड दिस इज़ द बैल्कनी। अनदर थिंग इज़ हमारा रूम थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर पे है विच आई डेंट लाइक क्योंकि दूसरा अवेलेबल नहीं था। सो यहाँ पे ये चेयर दी जो कि हमने कभी भी यूज़ नहीं की बिकॉज इट्स सुपर ह्यूमिडिटी एंड एसी का इवेंट यहीं पे लगा तो यहाँ और ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पे समझ लो कुछ नहीं है, मतलब दिस इज द होल बैल्कनी। इस रूम के अंदर आने के बाद है ना, इट डजंट फील लाइक होटल, दिस इज लाइक मोर ओवर लाइक अ 2 BHK फ्लैट। एयरबीएनबी में मिलता है ना वैसा। एंड जो भी इस होटल का नाम होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सी द होटल इज काइंड ऑफ मतलब थोड़ा रिजॉर्टी वाइब देता है बट रिजॉर्ट है नहीं। होटल इज नाइस, हमने मतलब इनका ब्रेकफास्ट से ट्राई किया विच इज़ ओकेश, बट इनका मैनेजमेंट काफ़ी ढीला है। मतलब रूम की चाबी देने में ही वो लोग 30-45 मिनट्स करते हैं और चेकआउट करने में भी मैंने देखा था एक लगभग 15 से 20 लोग वहाँ पे रिसेप्शन पे उनसे झगड़ा कर रहे थे। सो इन शॉर्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा ढीला है। फॉर ऑल यू कैन डू कंसिडर इफ़ यू वांट टू कम लाइक विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि ऐसे कनेक्टेड रूम्स है ना मिलते बहुत कम है, हर जगह होते नहीं है। और ये ना बहुत मार्केट के बहुत पास में, यू कैन गो बाय वॉकेबल डिस्टेंस। सो यस अभी मैं नहा के आप लोगों से मिलता हूँ। एक्चुअली मैं कपड़े तो अपने 3 दिन के लेके आया था बट क्योंकि हम 2 ही दिन रुक रहे हैं 2 बार कपड़े चेंज कर लूँगा ताकि मेरे सारे आउटफिट्स कवर हो जाएं। भाई फ़ोन गिर मत जाना।
आउटफिट्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है द व्हाइट एंड ब्राउन, ये मैं अभी पहनने की सोच रहा हूँ। एंड उसके बाद आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस इज द टी शर्ट बाई फीडेक, जो कि एक ऐप है दैट कैन डिलीवर क्लोथ्स टू योर प्लेस, लाइक मेजरली राइट नाउ दे आर जस्ट इन बैंगलोर, एंड along with that they also provide 60 minutes of trial. Like once you order the clothes, you have 60 minutes. If you try, if you like it, pay the payment, and if you don't like it, then you can just return it, और आपको एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं in this whole process. I just like the 60-minute process क्योंकि Amazon, Flipkart, मीशो वगैरह पे क्या होता है कि रिटर्न करने में it takes ages. मतलब ये कपड़ा कब मैं दूंगा, कब मेरा वापस आएगा, it is a very long process. सो मैंने ये ऑर्डर किया था, मुझे तो परफेक्टली आ गई बिकॉज इट्स स्मॉल साइज, इट इज़ स्मॉल साइज। मैंने बैगी टी शर्ट मंगाई थी जो कि आगे से कुछ ऐसी है और पीछे से ऐसी। दिस लुक्स वेरी वेरी कूल। मैं ये पहन के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। इसमें नहा लिया हूँ एंड ट्रस्ट मी दिस प्लेस हैज़ द बेस्ट लाइटिंग, एंड इफ़ यू आर अ क्रिएटर हु लव्स रिकॉर्डिंग, आई बेग यू टू गेट दिस स्टिकी पैच। ऑनलाइन लोगे 150 का आ जाएगा, ऑफलाइन लोगे मैंने तो 70 मांग रहे थे, बार्गेनिंग करके 50 रुपये में लिया था। इट इज़ सो डैम वर्थ इट, एंड आई एम यूजिंग सनस्क्रीन, ये ब्रांड ने भेजी थी बट इट्स रियली नाइस। यू आर लुकिंग especially for men's, if you're looking for a good sunscreen which is moisturizer as well, then you can try Tip and Po। ये क्या नाम रख देते हैं Tip and Po। मैंने डॉटन की भी यूज़ करी है। डॉटन की इज़ मोर ओवर लाइक अ what do I say, liquidy texture, this is more over a creamy texture। यार अनदर थिंग आई डोंट लाइक इज़, एक तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन है और ऊपर से स्ट्रेट हेयर है। सो यहाँ का मौसम ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उसकी वजह से ये चिप हो जाते हैं। सो नो मैटर हाउ मच जेल आई अप्लाई, दे जस्ट फॉल डाउन, और फोटोज़ में बड़े भद्दे दिखते हैं। आई फील लाइक ऐसे सिचुएशन में हार्ड या फिर कर्ली हेयर वाले लुक्स अच्छे लगते हैं। इट्स टाइम टू पैक नाउ थिंग्स अप। ये सनस्क्रीन आई आउटशाइन, ये भी लेके आया था, but I think this I keep it in mind. You can also use this men का, especially for men, this is Manlips का lip balm, again very good. I hate all those strawberry and all, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। This is just basically Vaseline but in a lip balm form. Lipstick, सुरमाए जब जब पाओ, मुंडे नहीं तक देंगे वाओ। काश मुझे डांस आता तो मैं डांस करके रील्स में नाच के और व्यूज़ ले लेता। एंड फॉर फ्रेग्रेंस आई एम यूजिंग ब्लाबली ब्लू, ये बाय ब्लाबली ब्लू का, और इसका नाम भी देखो बाय द बीच, इसलिए मैं इसको लेके आया था और ये भी ब्रांड ने भेजा है। तो ये फ़ायदे होते हैं, मेरे पैसे ही लाइक स्किन केयर पे एंड ऑल मेरे पैसे ही लगने बंद हो गए हैं, सारी चीज़ें फ्री में आ जाती हैं। और फॉर हेयर स्टाइल, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत ज़्यादा ही थिन हेयर है और ये टिकते ही नहीं है। सो आई एम यूजिंग बियर्डो का हेयर वैक्स। बाय द वे दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, ये 100-150 का आता है, मैंने खुद ही पैसे दिए थे। यू कैन टेक दिस। इसमें एक पर्पल भी आता है, दैट इज़ मच मोर बेटर, बट मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने रेड वाला लिया था। यू कैन रब एंड देन, इसको थोड़ा टाइम लगता है सेट होने के लिए, बट वी हैव टाइम, वी आर इन गोवा, द ओनली थिंग वी हैव इज़ टाइम। मतलब एक बार अगर ऊपर रुक गए ना, फिर सूखने के बाद तो ये नहीं हिलेंगे कुछ घंटों के लिए। यस, मैं इसे रखूँगा इनको थोड़ी देर के लिए ताकि सेट हो जाए। चलो दैट्स इट, नाउ आई विल पैक माय स्टफ एंड देन आई विल कैच यू। आई एम डन विथ ऑल पैकिंग। आई नो मैं थोड़ा सा संत लग रहा हूँ आफ्टर तिलक एंड ऑल, बट दिस इज़ द न्यू थिंग विच आई स्टार्टेड एंड आई एम लविंग इट। ऑल्सो अनदर थिंग आई वांट टू से इज, मैं बर्किनस्टॉक लेके आया था थिंकिंग दैट कि आई विल वेयर इट इन बीच एंड ऑल, बट आई कुड नेवर वेयर इट क्योंकि इतनी महंगी चप्पल हैं। सो आई डोंट वांट टू स्पॉइल देम, एज इन जब आप बीच पे जाते हो तो आपके पैर गीले होते हैं, लाइक व्हेन यू गो इन ओशन, एंड व्हेन यू कम आउट आपके मिट्टी से भर जाते हैं। सो पानी अगर वेट चप्पल अगर आप पहनोगे तो जल्दी ख़राब हो जाएंगी क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो मैं इनको सिर्फ नाइट में पहनता हूँ, नाइट में फ़ोटोज़ में दिखती भी नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ प्लीज़ गेट क्रॉक्स, नथिंग इज़ बेटर दैन क्रॉक्स। चप्पल इज़ ऑल्सो अ बैड आइडिया, गेट क्रॉक्स, दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल, ड्यूरेबल, यूजेबल
अफोर्डेबल एवरीथिंग बट गेट योर क्रॉक्स नॉट योर बर्कनस्टॉक। मैंने इनको सेपरेटली रखा है ताकि मैं इनको फ़ोटो वगैरह खींच के ड्राई में फिर इनको पैक करके क्रॉक्स पहन के मैं वाटर में जाऊँगा। गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर द चेकआउट। उनकी चाबी देके एंड देन आई एम कमिंग बैक। जैसे मुंडिया भाई साहब चेकआउट के टाइम पे यहाँ पे रूम वगैरह भी चेक करते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है कि आके चद्दरें स्विचेस सब कुछ चेक कर रहे हैं। बट नेवर माइंड, चेकआउट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू गो। गाइस नाउ वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स केलंगूट बीच। ये यहाँ का काफ़ी फेमस बीच है और यहाँ पे मार्क काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है। यहाँ पे 4 घंटे की पार्किंग का 300 लिया है बट हमने बार्गिन करके 200 रुपये दिया। इवन यू कैन ट्राई दैट। यहाँ पे बीच के एग्जैक्ट सामने तो पार्किंग नहीं, आपको थोड़ा बहुत चल के जाना पड़ेगा बट विल फिगर दैट आउट। भाई एक साथ यहाँ पे संडे है, कुछ ज़्यादा ही लोग हैं और यहाँ पे मतलब बीच भी थोड़ा कम डिस्टेंस का ही है। नहीं यार ये तो फोटोजेनिक प्लेस नहीं है, यहाँ पे तो अच्छी फोटो वगैरह कुछ नहीं आएगी। भाई बीच तो देखो ढंग का था नहीं, तो हम प्रॉब्लली थोड़ी शॉपिंग ही कर लेंगे, थोड़े फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह वगैरह लेंगे। गाइस मैंने ये बंडाला फाइनली ले लिया। लाइक गोवा से आने से पहले लेना चाहिए था बट मैंने बाद में लिया, कोई नहीं। यहाँ पे तब से शॉपिंग कर रही है, इसको सारे चाहिए। आ जाओ, चलें, नहीं जाना, आ जाओ, चलो चलते हैं, बाय। गाइस हम इस दुकान पे आए हैं थोड़ी शॉपिंग करने। मैंने ये लिए हैं फ्रेंड्स के लिए और अपने लिए भी, और एक मैंने ये लिया बैंड। सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट फॉर 50 रुपीज़। बाकी के तो सारे गर्ल्स के ही ज़्यादा ऑप्शन है। ये है शेल का। तो गाइस शॉपिंग भी हो गई है। आई विल शो यू द शॉप नेम, प्लीज़ कम हियर। मतलब डिस्काउंट तो देंगे पता नहीं बट सामान बहुत अच्छा है। लो, सारी रुपीज़ 50 और 100 के बीच में ही है। दिस इज द शॉप नेम, दैट्स द बीच। और यहाँ से लिटरली थर्ड शॉप ही है। डू कम एंड विजिट क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब देखो मैंने इतनी शॉपिंग की है, सो कम। ब्रो प्रॉबेबली इस रोड पे शायद हम ही एक ऐसी फैमिली है जिसने आई लव गोवा वाइट वाली टी शर्ट नहीं पहनी है। सब लोगों ने वही पहनी है यार, सभी वही पहन के जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जस्ट 4-5 चीज़ें दिखेंगी। एक तो घर डेकोर की चीज़ें, वाइन की मतलब दारू की दुकान है, और उसके अलावा आपको दिख जाएंगी टैटू की शॉप। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है, रिपीटेटिव चलता रहता है। और बाय द वे यहाँ पे ना काजू बहुत ज़्यादा बिकते हैं। डोंट थिंक दैट ये ऑर्गेनिक होंगे वगैरह वगैरह, बहुत ख़राब मिलते हैं। काजू ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ मत लेना क्योंकि गोवा में नहीं बनते हैं, ये और ही कहीं से बन के आते हैं। काफ़ी ख़राब माल होता है इनका। जूजू बेचारी हालत ख़राब हो रही है इतनी गर्मी में। चलो अब हम चलते हैं। हो गया हमारा लास्ट डे था एंड वन ऑफ द बैड बीच था ये, जेन्युइनली बैड था। और आज का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। गाइस हम लोग ऑन द वे रुके ही हैं फॉर अ व्यू पॉइंट जस्ट टू शो यू गाइस।
and I turn the camera now. Look at this. क्या ही व्यू है मतलब. Look at this. पल्लू कहाँ है? पल्लू कहाँ है? एंड गाइस हम लोग गोवा से निकले थे ऑलमोस्ट 2:30 और अभी रात के 10:30 हो गए हैं. अभी तक तो बैंगलोर नहीं पहुंचे हैं. अनदर 3 more hours टू रीच. 120-130 किलोमीटर्स और रह गया है. बट जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगी. मेरा तो हंस के बोल के बात कर करके गला भी बैठ गया है. सो वी आर हियर टू डू द डिनर वगैरह कर लेते हैं. आपको भी दिखाता हूँ. एंड आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द गोवा ट्रिप. क्या चाहिए? गली जो गुलाब जामुन कुछ ज्यादा ही बड़े में दे दिए. भाई इतने बड़े तो नहीं खाए जाएंगे मेरे से. सो कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब बिल कुछ ज्यादा ही आएगा. गाइस डन विद द डिनर. अब अगला वाला स्टॉप तो घर ही होगा. आई एम नॉट श्योर इफ आई बी एबल टू व्लॉग और नॉट क्योंकि 2 बजे घर पहुंचने वाले हैं. एंड बाय द वे हम लोग हाईवे के इस A to B में रुके थे. एंड इट वाज गुड. लाइक डिनर वाज गुड. एंड द बेस्ट पार्ट इज वॉशरूम्स आर वेरी क्लीन क्योंकि हाईवे पे वॉशरूम वगैरह इतने क्लीन मिलते नहीं हैं. बट दिस वाज गुड. अभी चलिए चलते हैं. इट्स अनदर 2.5 hour ड्राइव मोर. सो विल गो एंड रीच होम.